जय महाकाल। श्री श्याम सदा शिवाय आप सभी को संयम, सादगी और सफलता प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं, हृदय के अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आज एक बार फिर से आप सभी के साथ धन की बात करूंगा। आप सभी को बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली में धनी बनने की योग है या नहीं, आप सभी धनवान बन सकते हैं या नहीं, आपकी कुंडली में धन की क्या स्थिति है। मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यह आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आपके पास कुंडली है तो उसे अपने ज्योतिष को दिखाएं और यह जानने का प्रयास कीजिए कि आपकी कुंडली में धनवान बनने का कितना योग है। यदि आपके संपर्क में कोई विद्वान ज्योतिषी नहीं है तो आप निसंकोच हमसे मिल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे व्यक्तिगत मुलाकात करने का अथवा कुंडली के विश्लेषण करवाने के लिए आप हमारे नंबर पर भी फोन लगा सकते हैं। मित्रों, अब मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूं कि कुंडली में धनी बनने के योग क्या है। वास्तवम मित्रों, यदि कुंडली और चंद्र कुंडली में द्वितीय भाव यानी धन भाव की स्वामी एकादश भाव यानी कि लाभ भाव अथवा लाभ भाव का स्वामी धन भाव में स्थित हो, या दोनों भाव का स्वामी एक दूसरे भाव में, जिसे परिवर्तन योग भी कहा जाता है, तो व्यक्ति धनी होता है। मित्रों, लाभेश, नवमेश तथा द्वितीयेश यानी कि धनेश, इनमें से कोई एक भी ग्रह लग्न अथवा केंद्र में स्थित हो और बृहस्पति द्वितीय, पंचम अथवा एकादश भाव का स्वामी होकर केंद्र में हो तो जातक धनी होता है। नवमेश तथा दशमेश तथा पंचमेश का संबंध ग्रह धनेश या लाभेश या इस भाव से संबंध किसी भी तरह से बनाता है तो जातक धनी होता है। और यदि यह सभी ग्रह एक दूसरे केंद्र या त्रिकोण में हो या एक ही भाव में स्थित हो तो जातक अवश्य ही करोड़ों का मालिक हो जाता है। ऐसा जातक गरीब घर में भी पैदा हो लेकिन धनी अवश्य बनता है। ऐसे ही लोग इतिहास रच लेते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में धन दूसरे भाव से देखा जाता है, लेकिन चौथे भाव को भी नकारा नहीं जा सकता। अगर चौथे भाव का स्वामी उच्च का राशि हो तो जातक या जातिका धनवान घर में जन्म लेते हैं। दूसरा भाव भी उच्च का है या स्वराशि का हो तो जातक या जातिका धनवान घर में जन्म लेकर और धन को अर्जित करते हैं। अपने बल द्वारा चौथा भाव मजबूत होने से वाहन सुख और उच्च स्तर की सुख सुविधा मिल जाती है। अगर चौथे भाव कमजोर हो और दूसरा भाव बलवान हो तो जातक अपने बाहुबल से धन कमाता है। अगर नवमेश उच्च का हो तो जातक भाग्य का धनी होता है। अगर लाभेश अच्छा हो तो जातक को जीवन में लाभ अधिक होता है। अगर पंचमेश लग्न में हो तो जातक शहर का नामदार व्यक्ति होता है। परंतु मित्रों, यदि दूसरे भाव में राहु या केतु से संबंध हो तो जातक कमाने की क्षमता होते हुए भी कमा नहीं पाता। कमाया हुआ धन भी बेईमानी में फंस जाता है। अपना पैसा भी लोग एहसान समझ कर देते हैं। अगर दूसरा भाव कमजोर हो और चौथे भाव अच्छा हो लेकिन दूसरे भाव का संबंध राहु या केतु से हो तो वह जातक पैतृक संपत्ति के बल पर अपना जीवन यापन करते हैं। यदि चौथे भाव बलवान होकर राहु या केतु से संबंध बनाते हैं और दूसरे भाव भी पीड़ित हो तो धीरे धीरे पैतृक संपत्ति नष्ट कर देते हैं। मित्रों, ऐसा जातक जिसकी कुंडली में दूसरा, चौथा, नवम और एकादश सभी पीड़ित हो तो जातक का पूरा जीवन धन के अभाव में ही व्यतीत हो जाता है। यदि दशमेश उच्च का हो या स्वराशि का हो या मित्र राशि में हो और दूसरे भाव से या पंचम भाव से या लग्न से भागेश या चौथे भाव पति से या एकादश भाव पति स्थान परिवर्तन योग हो तो ऐसे जातक सरकार से लाभ लेते हैं और उन्हें सरकारी नौकरी लगनी ही होती है। मित्रों, विवेचन से यह स्पष्ट है कि यदि आपकी कुंडली में धनी बनने का योग है और आप अपना कर्म
ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं तो अवश्य ही धनी बनेंगे और भौतिक सुख सुविधा का उपभोग करेंगे। मैंने जो आप सभी को बताया उसके अनुसार धन के ज्योतिषीय योग को आप स्वयं भी या किसी ज्योतिषी के द्वारा अपनी कुंडली में देख सकते हैं। आज आप लोग के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आगे की बात बताएंगे। जय महाकाल।